अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है जुनैद शाहिद। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राउटेड कमांड्स को। राउटेड कमांड्स के ज़रिए हम पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर होता है एक एलिमेंट का, जैसे एलिमेंट का एक पूरा स्ट्रक्चर होता है, जब आप उसको यूज़ करते हैं कि वो किसको रिपोर्ट करता है और वो आगे किसको रिपोर्ट करता है थ्रू आउट एंड नोड, जिसको हम ट्री कहते हैं। उस पूरे ट्री को बायपास करके वो आपको ओवरराइड की ऑप्शन प्रोवाइड करता है कि आप किसी ऐसे एक्शन को ओवरराइड करके अपने मुताबिक इस्तेमाल कर सकें। इसकी अगर मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल दूं तो वो ये हो सकती है कि आपने अक्सर ऐसे डेस्कटॉप एप्लीकेशंस देखी होंगी जिनके अंदर आपको सेव का बटन या सेव एज का बटन मिलता है मेन्यू के अंदर, या प्रिंट का या कॉपी का, या ओपन अ न्यू फाइल, क्रिएट अ न्यू फाइल। तो ये जो इवेंट्स हैं ये WPF आपको प्रोवाइड करता है, और बिल्ट इन 100 से ज़ायद फीचर्स ऐसे हैं जिनको आप ओवरराइड कर सकते हैं, सच एज प्रिंट। आप प्रिंट कर सकते हैं, कॉपी कर सकते हैं, कोई चीज़ मूव कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं, ओपन फाइल कर सकते हैं, ओपन फोल्डर कर सकते हैं। तो इस तरह के 100 से ज़ायद फीचर आपको WPF प्रोवाइड करता है जिनको आप ओवरराइड कर सकते हो थ्रू कमांड, राउटेड कमांड के थ्रू। अब इसके अंदर जो इंफॉर्मेटिव चीज़ है वो ये है कि हर एक जो कमांड है उसके अंदर दो मेथड्स यूज होते हैं। एक मेथड यूज होता है एग्जीक्यूट का, और दूसरा होता है कैन एग्जीक्यूट का मेथड, जो राउटेड कमांड के अंदर हम इस्तेमाल करते हैं अपनी लॉजिक को डिफाइन करने के लिए, जो कि आई कमांड इंटरफेस से इनहेरिटेड होता है। अब ये जो इवेंट्स होते हैं ये थ्रू आउट जो ट्री स्ट्रक्चर होता है उस पे कॉल होते हैं, और इनको हम कमांड बाइंडिंग के थ्रू बाइंड करते हैं ताकि हम इनको ओवरराइड कर सकें। अब जो एग्जीक्यूट मेथड होता है वो प्रीव्यू एग्जीक्यूटेड और एग्जीक्यूटेड इवेंट्स को कॉल करता है, जबकि कैन एग्जीक्यूटेड मेथड प्रीव्यू कैन एग्जीक्यूट और कैन एग्जीक्यूट मेथड्स को कॉल करता है। अगर हम इसकी सिंपल सी अगर एग्जांपल लें ताकि हम इसको और ज़्यादा समझ सकें, तो हम सबसे पहले यहाँ पे एक छोटा सा मेन्यू बना लेते हैं। तो मेन्यू बनाने के लिए हम यूज़ करेंगे मेन्यू, और इसके अंदर हम डिफाइन करेंगे अपने मेन्यू की आइटम। तो आइटम नंबर 1 को हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं हेडर से, और उसको कह देते हैं फाइल। जैसे मैंने यहाँ पे क्रिएट किया, आपको यहाँ पे एक फाइल का बटन और टैब क्रिएट होता नजर आएगा। उसके बाद मैंने इसके अंदर सब मेन्यू बनाना है, और आप चाहें तो इसके साथ भी कोई मेन्यू बना सकते हैं। तो मैं सब मेन्यू बनाता हूँ एक, और उसका हेडर मैं दे देता हूँ जैसे प्रिंट। अब जब मैं इसको चलाऊंगा तो इसके अंदर ही मुझे एक प्रिंट मिल जाएगा, लेकिन मैं फिलहाल इसको इस तरह से डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, प्रिंट। मैं चाहता हूँ जब भी मैं ये बटन दबाऊं तो प्रिंट का जो इवेंट है, यानी कि जो आपके कीबोर्ड पे प्रिंट का बटन है वो प्रेस हो, और जो भी चीज़ है वो प्रिंट हो जाए। ठीक, इसके साथ अब आप कमांड को बाइंड करेंगे, तो अब यहाँ पे लिखेंगे कमांड। ठीक है, आपने यहाँ पे कमांड को मेंशन करना। अब जैसे ही आप कमांड कर देंगे तो यहाँ पे आपके पास बहुत ज़्यादा कमांड्स आ जाएंगी जिनको आपने ओवरराइड करना होगा। आपको स्पेसिफिकली पता होना चाहिए कि आप कौन सी कमांड को ओवरराइड करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे प्रिंट की कमांड को ओवरराइड करना चाहता हूँ। ठीक, मैंने यहाँ पे बता दिया प्रिंट। उसके बाद मुझे अब सी शार्प के अंदर जाना होगा फाइल में, और यहाँ पे मुझे उसकी बाइंडिंग्स को डिफाइन करना होगा। अगर मैं अभी सपोज करें मैं इसको रन करता हूँ और मैं ये प्रिंट का बटन, आप देखिएगा कि इसके अंदर शॉर्टकट कीज भी ऑटोमेटिकली डिफाइन हो जाती हैं, वो आपको खुद मेंशन करने की ज़रूरत नहीं। ठीक है, ये यहाँ पे अभी क्लिकेबल नहीं है क्योंकि ये अभी बाइंड नहीं हुआ। अब हम क्या करेंगे, अगर आप चाहते हैं कि आपका जो ये इवेंट है इसको आप ओवरराइड करें प्लस इसके साथ इसका शॉर्टकट भी विजिबल हो, तो आप उसको सब मेन्यू में ले जाएं, तो वो ऑटोमेटिकली उसके शॉर्टकट्स विजिबल कर देगा। अब मैं इसको चलाता हूँ तो आप यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास उसका शॉर्टकट आ रहा है, कंट्रोल प्लस पी ऑटोमेटिकली आ रहा है।
हमने उसको डिफाइन नहीं किया, ठीक। लेकिन क्योंकि ये अभी बाइंड नहीं है तो ये क्लिकेबल नहीं है। तो अब हम इसको करेंगे बाइंड। बाइंड करने के लिए जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम कमांड बाइंडिंग को इस्तेमाल करेंगे। मैंने कमांड बाइंडिंग लिखा डॉट और इसको ऐड। अब यहाँ पे ये हमें बताएगा कि हमें न्यू कमांड्स को बाइंड करना है। अब न्यू कमांड हमारे पास क्या होगी? सबसे पहले तो हमें बताना पड़ेगा इसके अंदर, अगर आप यहाँ पे क्लिक भी करें तो आपको पता लग जाएगा कि इसके कितने इंटरफेस हैं और क्या पॉसिबल वैल्यूज आप इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। अब हम यूज करेंगे ये वाला इंटरफेस, ठीक। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि एग्जीक्यूट और कैन एग्जीक्यूट ये दो मेथड है जिनको हमने ओवरराइड करना है। तो यहाँ पे आई कमांड हमारे पास ऑल, अब यहाँ पे पहले हम आई कमांड देंगे जो इंटरफेस इनहेरिटेड है इसके साथ, वो है एप्लीकेशन कमांड्स डॉट। अब ये तमाम कमांड्स हैं जिनको आप ओवरराइड कर सकते हो, ठीक। मैंने किया प्रिंट वाली कमांड, तो मैंने प्रिंट कमांड का यहाँ पे रेफरेंस दिया कि मैंने प्रिंट कमांड को ओवरराइड करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे कहूँगा कि माई कस्टम ये मेरा कस्टम एग्जीक्यूट इवेंट हो गया और ये मेरा हो गया माई कस्टम कैन एग्जीक्यूट। अब ये मेरे दो इवेंट्स हैं। अब ये दो इवेंट्स यहाँ पे मैंने लिख तो दिए लेकिन ये जनरेट नहीं हुए, तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आएगी इंटेलिजेंस की और मैं यहाँ पे सिंपली जाके जनरेट मेथड कर दूंगा। ये ऑटोमेटिकली मेरे लिए मेथड्स को जनरेट कर देगा बेस्ड ऑन इस इंटरफेस की पैरामीटर के। अब मैं यहाँ पे फिर करूँगा, अगर आप ऐसे इंटेलिजेंस ना है तो आपने राइट क्लिक करना है, यहाँ पे आएगा क्विक एक्शन एंड रिफैक्टरिंग, यहाँ पे कंट्रोल प्लस भी आप दबा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास सेम ऑप्शन आएगी और आपने वो कर देना। अच्छा, अब यहाँ पे देख सकते हैं कि आपके पास ये दो इवेंट्स आए हैं, माई कस्टम कैन एग्जीक्यूट और यहाँ पे उसका जो इवेंट आर्गुमेंट है वो भी कैन एग्जीक्यूट राउट इवेंट आर्गुमेंट, और इस तरह यहाँ पे एग्जीक्यूट राउट इवेंट आर्गुमेंट, ठीक हो गया। अब यहाँ पे क्या होगा कि इसके अंदर यहाँ पे आपका जो फीचर है जिसको आप ओवरराइड कर रहे हो वो कॉल हो रहा है, ठीक। यानी कि यहाँ पे आप अपनी बिजनेस लॉजिक को राइट कर सकते हो कि आपने प्रिंट के ऊपर क्या क्या कुछ करवाना है, ठीक। जिस तरह आपने प्रिंट के ऊपर कोई एपीआई कॉल करवानी है, कोई डाटा डाउनलोड करवाना है, कोई स्क्रीनशॉट लेनी है, तो वो सारा कुछ आप बिजनेस लॉजिक ये इसके अंदर लिखेंगे। अच्छा, अब ये क्या है, ये आपको यहाँ पे इवेंट यानी कि यहाँ पे आप उसको ओवरराइड करते हैं कि क्या ये इवेंट ट्रिगर हो सकता है कि नहीं हो सकता। मैंने यहाँ पे होवर किया हुआ है कम डॉट के बाद, तो आप देख सकते हैं कि गेट और सेट अ वैल्यू दैट इंडिकेट वेदर राउटेड कमांड एसोसिएट विद द इवेंट, मतलब ये डिफाइन करेगा कि आप इसको ओवरराइड कर सकते हैं या नहीं। तो हमने इसको अगर ओवरराइड करना है तो हम इसको यूं करेंगे ट्रू, और अब हमने इसको बता दिया कि जी हमने इसको अपने साथ कर लिया बाइंड। मैं यहाँ पे डिबगर लगा देता हूँ, ठीक, और मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। अब देखिए मैं जब प्रिंट को प्रेस करूंगा, देखिए अब ये हाईलाइटेड आ रहा है, पहले ये फेड आउट था। अब मैं इस प्रिंट को क्लिक करूंगा तो मेरा यहाँ पे वो, अब जो भी मेरी बिजनेस लॉजिक है मैं उसको परसू कर सकता हूँ, ठीक। अब मैं यहाँ पे कर देता हूँ फॉल्स, कि अब ये ट्रिगर नहीं हो सकता, ये बाइंड बेशक हो जाए लेकिन ये ट्रिगरेबल नहीं है। मैं यहाँ पे आता हूँ तो आप देख सकते हैं ये फेड है, ग्रे आउट है, मतलब कि मैं इसको ओवरराइट नहीं कर सकता। तो इस तरह से जो राउटेड कमांड्स हैं वो हम यूजर से स्पेसिफिक इवेंट्स के लिए इनपुट्स गेट कर सकते हैं।
मोस्ट ऑफ द केस ये इस्तेमाल होता है मेन्यूज के अंदर या फिर ऑटो बाइंडिंग्स के अंदर कि आपने किसी खास बटन पे कोई खास फीचर ओवरराइड करवाना है तो वहां पे आप राउटेड कमांड्स को यूज करते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो इंफॉर्मेटिव होगी। फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज।